तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर देखो आज हम बात करेंगे कि सीटेट पेपर 2 का जो सोशल साइंस है, ठीक है, पूरा जो सिलेबस होगा, देखो ऑफिशियल सिलेबस में उतनी चीज़ें आपको डिटेलिंग में नहीं समझ पाओगे, ठीक है। वहाँ पर बस एक ओवरऑल ये बता दिया गया कि एनसीईआरटी की जो बुक होगी, ठीक है, क्लास 6 से लेके 8 तक का ये आपका पेपर 2 में कवर करेगा, ठीक है। सीटेट और अदर्स का एग्ज़ाम्स में भी यही पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे कि अगर हमारे पास कम टाइम है, ठीक है, तो कैसे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है, और किस क्लास का कौन-कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे, तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे ज्योग्राफी और सिविक्स की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, तो इसमें जो आपका सोलर सिस्टम आता है, ये जो इतना सिलेबस है, ये इतना सिलेबस जो है आपका, ये क्लास 6 से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स अगर आपको मिस दिखेंगे तो इसका मतलब वो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर उन्हीं पर हम ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे। देखो सोलर सिस्टम में, ठीक है, पूरी थ्योरी आपको हम पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, आपको देख लेना जाके। उसके बाद फिर आपका ग्लोब आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थ में अगर हम बात करें तो मोशंस मतलब आपका जो रोटेशन रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है। और फिर आपका डोमेन्स में मतलब जो भी आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर लैंड फॉर्म्स में माउंटेन्स, प्लेट्यू, ये सब चीज़ें, ठीक है। मतलब एक वर्ड लिखा तो उसके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना, उन चीज़ों को यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट समझेंगे। और जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी में जो भी हम पढ़ाएँगे, पूरा आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर बुक पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको वन लाइन समरी सारी निकाल-निकाल के यहाँ पर आपको हम पढ़ाएँगे। अब इसके बाद अर्थ में आता है, तो इनसाइड आवर अर्थ मतलब थोड़ा बहुत जो अर्थ का डिवीज़न होता है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, ये वाला किस लेयर में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आएगा। तो एग्ज़ाम में अगर हम ज़्यादा बात करें क्लास 6 से, तो ये जो दोनों चैप्टर हैं आपके सोलर सिस्टम और ग्लोब से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं, ठीक है। और मोशंस वाले चैप्टर से, रोटेशन रिवोल्यूशन वाले से, इनसे, तो ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास बिल्कुल ना टाइम हो, कुछ नहीं पढ़ने का मन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम इस चैप्टर को ज़रूर ध्यान देना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आपका है ये क्लास 7th का है, ठीक है। क्लास 7th में जो है एनवायरनमेंट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, एयर और वाटर। तो देखो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, लगभग सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करना पड़ना है, ठीक है। एयर वाटर में नॉर्मल कोई डेली लाइफ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए उतना मत परेशान होना। जो भी आपको नॉलेज होगी, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके बेस पर आप यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज वगैरह में जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं, ठीक है, इनको थोड़ा बहुत आपको याद रखना है कि पेट्रोल है, कोल है, ये कौन-कौन से रिसोर्सेज टाइप के हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत और चीज़ें जब हम पढ़ाएँगे तो उसमें सब कवर कर लेंगे। अगर आपको कुछ नहीं है तो कम से कम जो वीडियोज़ आप मान के चलिए, इस वीडियो के बाद से क्लास अपलोड होना चालू हो जाएँगी यहाँ पर, तो आप चाहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, मोटी-मोटी अगर हम बात कर लें कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये, उसके बाद हम बात करें तो चौथा इम्पोर्टेंट। अगर ज्योग्राफी में आपने ये 4 चीज़ें कवर कर ली हैं, तो आपका अच्छे से काम हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद देखो हम बात करते हैं यहाँ पर हम सिविक्स में। सिविक्स में अगर देखें हम, तो डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन और डेमोक्रेसी, ठीक है। देखो ये तीनों एक ऐसे चैप्टर हैं, ठीक है, ये भी आपका क्लास 6 का ही है। तो ये तीनों एक ऐसे चैप्टर हैं जो आपको एक बेसिक तैयार करते हैं। कोई भी पेडागोजी का सेक्शन होगा किसी भी सब्जेक्ट का, या कोई भी एक नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो आपने सुना होगा, जैसे स्टीरियोटाइप की बात कर दी, ठीक है, जेंडर बायसनेस की बात कर दी, ठीक है। लगभग ये क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में मिल जाएगा। तो बायसनेस क्या होती है, स्टीरियोटाइप क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम इन चैप्टर्स में समझते हैं। उसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट एंड पंचायत, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर आपका आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें। फिर आपका आता है मेन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। अब यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी समझ लो कि इन चैप्टर्स को ऐसा तो नहीं सिर्फ आप सीटेट पढ़ने के बाद फिर आपकी नौकरी लग गई, आपको कुछ करना नहीं है, तब भी आपको एसएसटी का कुछ ना कुछ पोर्शन पढ़ना होगा। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, पार्लियामेंट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो एरिया है डाइवर्सिटी से लेकर पंचायत और गवर्नमेंट, ये लगभग आपका सिर्फ सीटेट पे फोकस है, तो सीटेट में ज़्यादा इसका योगदान रहता है। तो सीटेट के लिए अगर बहुत अच्छा आपको नंबर लाना है, 140-45 तक जाना है, तब इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना। चलिए अब फटाफट हम देख लेते हैं यहाँ पर। और जितनी भी क्लासेस होंगी देखो सब इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी, पहले बता दे रहे हैं, इसीलिए मैं पहले सिलेबस डिस्कस किया है, ताकि उसके बाद जब आपको पढ़ाएं तो आप चीज़ों को रिलेट भी कर सको। अब देखो आते हैं हमारे सबसे मेन योद्धा भैया, हिस्ट्री, जहाँ से आपको नंबर अच्छे से घसीटना है। और जिनको टीचर भी बनना है, टीजीटी पीजीटी भी हिस्ट्री फील्ड में जाके करना है, तो उनको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो क्लास 6 में हम बात करें, सबसे पहला चैप्टर आपका था व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ।
अब देखो इस चीज़ से तुम ये नहीं समझ पाओगे कि मतलब क्या इस चैप्टर में पूछा जाएगा, तो जब इन चीज़ों को पढ़ोगे तभी समझोगे। हिस्ट्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हंटर्स और गैदरर्स, इनकी बात करें हम तो ये स्टोन एज का पार्ट है, ठीक है। नॉर्मल आप किसी बोर्ड की बात करेंगे, आईसीएसई किसी और बोर्ड की, तो वहाँ पर स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हंटर और गैदरर्स बोलते हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक वाला जो पोर्शन आता है इसमें आएगा। उसके बाद आपका था हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर इसमें देखो अगर इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो आपको जो इंपॉर्टेंट होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और हंटर और गैदरर्स में, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन और बुद्धिज्म और जैनिज्म में बाकायदा एग्जाम्स में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। जीके में भी, स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन आते हैं लगभग यहाँ से आते हैं, तो इनको तो आप हिस्ट्री का मेरे हिसाब से जितना पोर्शन है पूरा आपके पूरे एग्जाम के लिए, और वो ऑल ओवर जितना भी आपकी लाइफ में जो भी एग्जाम पढ़ेंगे, अगर हिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है तो इन चीज़ों से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। फिलहाल अगर आपको कम ही पढ़ना है भैया, इंपॉर्टेंट ही देखना है, तो चलिए वो भी बताते हुए चलते हैं। इसके बाद देखो अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, आपको थोड़ा बहुत गुप्ता डायनेस्टी में जो समुद्रगुप्त के बारे में, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्ट गुप्ताज़, फिर आप यहाँ पर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और, मौर्यंस का जो होगा वे आपका इसी में आ जाएगा, जनपद महाजनपद के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मौर्यन में इसके बारे में आपको, अशोक के बारे में, अशोक द ग्रेट, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। तो जब इन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे तो उसमें आपका ये सब पोर्शन कवर हो जाएगा। फिलहाल जिनको ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके लिए भी बस हम बता रहे हैं, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। पोस्ट गुप्ताज़ में देखो आपका यहाँ पर प्रतिहार्स, गुर्जर, पालास, ठीक है, चोलास और पल्लव, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब थोड़ा-थोड़ा पोर्शन उनका एनसीईआरटी में है। जो मेन डायनेस्टी के जो मेन किंग है उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें तमाम आपको टेम्पल्स भी देखने को मिल जाएँगी, तमाम बुक्स के बारे में बात होती है, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स के बारे में तो कौन सा राजा बनाया, किस डायनेस्टी का राजा बनाया, ये ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। खासकर अगर हम सीटेट की बात करें तो आप उठा के देख लेना, टेम्पल्स के बारे में पूछता है। और टेम्पल्स में अगर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट ये पूछे कि किस राजा ने बनवाया है, ये पूछ सकता है कि किस डायनेस्टी के राजा ने बनवाया, ठीक है। तो मतलब इसको आपको अच्छे से देखना, और एनसीईआरटी में भर-भर के टेम्पल्स के बारे में दिया हुआ है, तो ये चीज़ को बहुत कायदे से याद रखना। अब हम बात करते हैं क्लास 7th की, तो यहाँ पर देखो पोस्ट गुप्ताज़ के बारे में वही चीज़ है, 6th का जो लास्ट पोर्शन है 7th का स्टार्टिंग लगभग मैच करेगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए आपके। रीजनल कल्चर्स में थोड़ा बहुत कुछ-कुछ जगहों का क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या वहाँ का रहन-सहन है, ठीक है, क्या चीज़ें बनी-बनाई, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाएगा। उसके बाद आपका आता है राजपूत, सिख और मराठा, ठीक है। तो क्लास 7th में अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आपको सच में कुछ कम ही पढ़ना है तो यहाँ पर कौन-सा चैप्टर है, 2 दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, इनको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मुगल एम्पायर में महलवारी सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, मुगल्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास 8 में जो लास्ट पोर्शन है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कायदे से आता है, ठीक है। अदर एग्ज़ाम्स में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी जो आजकल इन सालों में जो आ रहा है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एसबी हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा, लगभग जो क्वेश्चन आ रहा है इन 3 चैप्टर को तो अच्छे से एकदम घोल के पी जाना भैया। और एनसीईआरटी अगर इसी बहाने आप पढ़ लोगे तब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रेड टू रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में आई, उसके बाद से फिर रूल करते गई, फिर 1900 कब ख़त्म हुई, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, सदाबहार टॉपिक है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर आपका आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है, मतलब आपका 1815 से लेके पूरा 1947 तक का, ठीक है, 85 तक आएगा, फिर 85 से 1947, तो 3 फेज़ होते हैं, ठीक है। उसी में आपका गांधी ने एरा भी आ जाएगा, उसी में आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, रिवॉल्ट वगैरह सारी चीज़ें, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का पूरा पोर्शन। एक बार हम लास्ट में जो चैप्टर मार्क करते चले जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो उनको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले हमने बात किया था स्टोन एज हड़प्पन वाला, और वैदिक हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये वाला। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने बात किया था इम्पोर्टेंट एक ये था, ठीक है, 3 ये हो गए, उसके बाद फिर आपका 4, 5 और फिर आपका 6 और 7, ठीक है। तो ये 7 चैप्टर हैं, इसको भी लगा लो क्योंकि वरना फिर पढ़ोगे नहीं। तो 8 ये चैप्टर हैं, इनको कम से कम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि सीटेट में देखो क्वालीफाइंग होता है तो अच्छा स्कोर आप कर ले जाओगे अगर इतना भी पढ़ ले गए तो। और प्लस आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में, ठीक है, जो वैकेंसी जब आएगी, जब भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, खुदा करे जल्दी हो जाए, तब आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब काम आएँगे, जितने भी यहाँ पर हमने चैप्टर को डिस्कस किया। तो हो सके तो इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लेना,
क्योंकि आपको बहुत काम आएँगे और एनसीईआरटी में तुम ढूँढने जाओगे तो तुमको अलग लैंग्वेज में टॉपिक मिलेगा, क्योंकि वो थीम के बेस पर चलता है, ठीक है? ईवीएस या एनसीईआरटी हमारा थीम के बेस पर चैप्टर्स उसमें बताते हैं। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से हम पढ़ाएँगे क्लासेस, किस तरीके से कुछ क्लासेस शायद अपलोड भी हो गई होंगी 1-2, ठीक है? तो कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो देखो इस तरीके से रहेगा, आपको माइंड मैप के थ्रू बताएँगे यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि खड़े होके लेक्चर देंगे, ठीक है? ज़्यादा मस्ती मज़ाक भी नहीं, बस पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। चाहो तो आप पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप होगा हमारा, उसको जॉइन कर लेना, वहाँ पर हम सेंड कर देंगे। वरना आप बेहतर है कि खुद से नोट्स बना लो तो ज़्यादा अच्छा है, लिखोगे तो माइंड में ज़्यादा मेमोराइज़ होता रहेगा, तो देर तक रहेगा फिर। और यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सारी जितने भी डोमेन्स हैं सबको डिस्कस किया अच्छे से, और जो देखो एनसीईआरटी में जो चीज़ें हाइलाइटेड रहती हैं ना, जैसे क्लाइंबर्स के बारे में बात किया गया था कि बचेंद्री पाल गई, ठीक है? या एडमंड हिलरी कौन गया था माउंट एवरेस्ट पर, ये सब चीज़ें। और इसी तरीके से आपका हिस्ट्री वगैरह में भी, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत जितनी भी डिटेल एनसीईआरटी में मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में है, वो यहाँ पर हमने कवर करा दिया। इंस्क्रिप्शन के बारे में जो भी बात करी गई एनसीईआरटी में वो, तो इस तरीके से आपको पूरी एनसीईआरटी कवर्ड मिलेगी यहाँ पर। और जो वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हो सके तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना, और अगर वीडियो आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो सकेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय बाय।